प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सरल तरीके से हम समझेंगे भी। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम चित्र को समझ लेते हैं। कह रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक। तो देखिए, ये हमारा है, क्या है, विद्युत क्षेत्र। ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें दो ध्रुव है। देखिए, एक ध्रुव ये है, एक ध्रुव ए है, और ये ए बी इसका नाम हमने दे दिया। इस पर क्या है, एक माइनस आवेश है और एक प्लस आवेश है। किस पर, वैद्युत द्विध्रुव पर ये होता है। इसके बीच की लंबाई कितनी होती है, 12 होती है। तो देखिए, ये हमारा कहाँ पे रखा है, वैद्युत क्षेत्र में रखा है। अब कह रहा है कि इसको घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो मान लीजिए कि इसको हम घुमाकर अगर यहाँ पे लाना चाहें, मान लीजिए हमारा यहाँ पे, अगर हम इसको घुमा के इस प्रकार से लेके यहाँ पे लेके आना चाहें, इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव को हम यहाँ पे लेके आना चाहें, तो इसका हमें व्यंजक प्राप्त करना है कि यहाँ तक घुमाने के लिए हमें कितना बल लगाना पड़ेगा और कितना कार्य होगा। तो देखिए, इसे हम मान लेते हैं, यहाँ तक घुमाने में जो किया गया, जो हमारा क्या मानते हैं, इसे मानते हैं डी डी, यहाँ पे डी थीटा मान लेते हैं कि इसे मानते हैं डी थीटा, यानी कि डी थीटा पर तक घुमाना है हमें, मान लेते हैं इतना घुमाते हैं। तो अगर हम इतना घुमाएंगे तो इसमें कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना बल लगाना पड़ेगा, उससे हमें जानकारी होगी। उसी के अनुसार क्या करेंगे, हम इसका व्यंजक निकालेंगे। तो देखिए, डी थीटा हमने क्यों रखा, क्योंकि ये थोड़ा घुमाया गया है, हम थोड़े का निकाल रहे हैं। अगर हमें पूरे का निकालना होता तो देखिए हम पूरा घुमाते हैं, तो क्या कहते, तो डी जो होता है छोटे के लिए होता है, यानी कि यहाँ पे छोटा कार्य करेंगे हम, तो यहाँ पे हमने डी लगाया, यानी कि हमें थोड़ा बल लगाना पड़ेगा, थोड़ा घुमाना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे डी डी थीटा लगाया, यानी कि हम डी थीटा, यानी कि थोड़ा बहुत, थोड़ा थीटा तक घुमाएंगे, डी तक घुमाएंगे, बहुत थोड़ा घुमाएंगे, इसको हल्का घुमाएंगे। तो उसके बाद देखिए, हमें अभी व्यंजक निकालेंगे, उसके बाद आप जितना चाहिए उतना घुमाकर जो आपका सवाल उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखना क्या है हमें, हम जो जो हमने यहाँ पे किया उसको हम लिख लेते हैं। हम लिख देंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव जो कि ए बी है, ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्या रखा गया है, रखा गया है। तो देखिए, तब इस पर देखिए कार्य क्या होगा। देखिए, हमने जो व्यंजक प्राप्त किया था कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो उसका व्यंजक हमारा क्या निकला था, उसी के अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम बल को निकाल लेंगे, फिर इसका कार्य निकाल लेंगे, तो ये हमारा व्यंजक हो जाएगा। तो सूत्र आपको मालूम होगा, तो इस सूत्र को पहले लिख लेते हैं हम कि देखिए, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, हमने सूत्र निकाला था। सूत्र तो हमारा क्या व्यंजक आया था, टाउ बराबर कितना आया था, पी ई साइन थीटा। तो ये हमारा आया था टाउ बराबर कितना आया था, पी ई साइन। तो यहाँ पे देखिए, इसको द्विध्रुव को यहाँ से डी फाइव तक घुमाए, डी फाइव नहीं, हम बहुत थोड़ा घुमा रहे हैं, तो जब हम थोड़ा घुमाएंगे तो थोड़ा कार्य भी करना पड़ेगा। तो इसका जो द्विध्रुव को डी थीटा तक घुमाने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, तो हमें थोड़ा कार्य करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, देखिए
डी, यानी कि डी का मतलब होता है बहुत थोड़ा, और डब्ल्यू यानी कार्य, यानी थोड़ा कार्य करना पड़ेगा, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा, यानी कि अल्प कार्य कह सकते हैं, थोड़ा कार्य। तो इस देखिए जो कार्य का सूत्र क्या होता है, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इस पर जो बल लगेगा होता है, बल लगेगा इस पर टाउ, और फिर जो कहाँ तक हमें घुमाना है, तो हमें घुमाना है डी थीटा, तो यहाँ पे जाएगा डी थीटा, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम टाउ का मान रखेंगे, तो टाउ का मान हमारा कितना है, पी ई साइन थीटा, पहले समीकरण से, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर, टाउ का मान है पी ई साइन थीटा, तो यहाँ पे रखेंगे पी ई साइन थीटा, यहाँ पे देखिए टाउ का मान हमारा जो है पी साइन थीटा, उसको हमने यहाँ पे टाउ के स्थान पर रख दिया। फिर हमारा क्या है, हमारा है डी थीटा, तो यहाँ पे हम रख देंगे इंटू में डी थीटा। उसके बाद देखिए आगे आपको क्या करना है, आगे यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए ये तो हमारा कहाँ पे हो गया, ये हमारा यहाँ तक घुमाने में किया गया जो कार्य है ये हो गया, जब हम डी थीटा तक घुमाएंगे तो कार्य में इतना कार्य करना पड़ेगा। अब देखिए अब जो हमारा द्विध्रुव है उसको क्या करेंगे, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे। जैसे कि यहाँ हमारा ये डी थीटा यानी कि थीटा मतलब बहुत थोड़ा घुमाने में किया गया कार्य। अब हम चाहें जैसे कि मान लीजिए हमें अगर पूरा घुमा के सीधा करना हो, इसके क्षेत्र में लाना हो, नहीं तो घुमा के इस प्रकार से लंबवत करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसलिए हम डी क्या थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने, पूरा घुमाने में जो कार्य किया जाएगा उसको निकाल लेंगे। तो देखिए थीटा 1 से थीटा 2 में घुमाने में किया गया क्या कार्य होगा, उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, देखिए कि द्विध्रुव को थीटा 1 से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। तो देखिए इसे घुमाने में जो कार्य किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो देखिए जब पूरा घुमाने में किया जाएगा कार्य तो वहाँ पे समाकलन लगा देंगे, क्योंकि समाकलन जो हो जाएगा ये पूरे के लिए हो जाएगा, अगर इसे पूरा घुमाना चाहें तो उसके लिए हो जाएगा, इसका व्यंजक समाकलन लगाने के बाद ये आपको मालूम होगा। तो देखिए यहाँ पे लगा देंगे समाकलन, तो ये हमारा पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पे रखेंगे डब्ल्यू यानी कि पूरा कार्य हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें डी नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि डी जो होता है तो ये थोड़े के लिए होता है, थोड़ा कार्य के लिए हम डी लगाते हैं। अगर थोड़ा तो जैसे कि दूरी है, तो जिसके जिसके सामने डी लगा है ये वो आप मान लीजिए कि वो थोड़ा है, मतलब कि उसका उसका अल्प लिया गया है, तो यहाँ पे हमने डी डब्ल्यू लगाया यानी कि कार्य बहुत थोड़ा हुआ है। अब यहाँ पे डब्ल्यू यानी कि बहुत पूरा कार्य हुआ है, तो यहाँ पे डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, देखिए समाकलन लगाएंगे, तो देखिए समाकलन लगाएंगे यानी कि थीटा 1 से लेके कहाँ तक, थीटा 2 तक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा डी डब्ल्यू, ये हम जब इसका देखिए पूरा कार्य हो जाएगा, समाकलन लगा देते हैं, तो अगर थोड़ा है, थोड़े में हम समाकलन लगा देंगे तो पूरा माना जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए डी डब्ल्यू का हम यहाँ पे देखिए डी डब्ल्यू का मान जो हमारा उसको यहाँ पे हम रख देंगे, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब डी डब्ल्यू का मान रखेंगे तब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे डब्ल्यू बराबर हमारा हो जाएगा, समाकलन लगाएंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक, और इसका मान दिया है पी ई साइन थीटा और इंटू डी थीटा, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा और इंटू में डी थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए पी ई को हम क्या करेंगे, समाकलन के उधर लेके जाएंगे, समाकलन के इधर लेके आएंगे हम पी ई को, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डब्ल्यू बराबर पी ई, और फिर यहाँ पे लगाएंगे हम क्या, समाकलन लगाएंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे क्या, समाकलन थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए बचा साइन थीटा और इंटू में डी थीटा। अब देखिए जो समाकलन साइन थीटा होता है, तो समाकलन साइन थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, देखिए जो ये समाकलन होता है इस प्रकार से, तो समाकलन साइन थीटा जो होता है
देखिए इसके बराबर होता है, ये होता है माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, ये होता है इसके बराबर होता है ये सूत्र हमारा है। तो यानी कि जो हमारा समाकलन साइन थीटा है, इसके स्थान पर हम माइनस कॉस थीटा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए इसको लिखेंगे तब ये हमारा क्या हो जाएगा, तब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, डब्लू बराबर, तो यहाँ पे डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, पी ई हो जाएगा। अब देखिए समाकलन साइन थीटा को हम क्या माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे, कोष्टक बना देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे थीटा वन से थीटा टू हमारा वही रहेगा, तो उसको हमने नहीं बदला, तो हमारा वही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए समाकलन साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा थीटा वन से थीटा टू ये ऐसे रहेगा, थीटा वन से थीटा टू। अब देखिए हमने जब थोड़ा घुमाने में, देखिए हमने यहाँ पे देखिए जब इसको हमने थोड़ा घुमाया था, देखिए अब हम पूरे को घुमाएंगे तो यहाँ पे यानी कि हमने क्या किया, हम यहाँ पे थीटा वन से थीटा टू तक घुमा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ये जो हो जाएगा थीटा वन से थीटा टू में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि इसका काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरा के लिए हम समाकलन लगा देंगे तो ये यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे देखिए हमारा क्या होगा, उसके बाद देखिए हमारा क्या बचेगा, डब्ल्यू बराबर पी ई इंटू माइनस कॉस थीटा, थीटा वन से लेकर थीटा टू तक। अब देखिए अगर हमें इस प्रकार से कहीं दिया हुआ है, इस प्रकार से हमें कहीं सवाल दिया, देखिए क्या होता है, अगर हमें देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं, अगर हमें मान लीजिए यहाँ पे एक्स दिया है, तो अगर एक्स हमें इस प्रकार से दिया हुआ है, ये हमारा क्या न्यूमेरिकल है, सूत्र है, एक्स अगर यहाँ पे ए से लेके बी तक दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बी माइनस ए, ये इसके बराबर होता है। तो इस सूत्र पर हम इसको करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा थीटा टू में से थीटा वन क्या होगा, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बचेगा देखिए डब्लू बराबर ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डब्लू बराबर ये हमारा हो जाएगा पी ई, यहाँ पे हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा अंदर है माइनस कॉस थीटा, देखिए क्या हो जाएगा, थीटा वन से थीटा टू हमारा, तो टू में से हम उनको घटाएंगे, तो यहाँ पे ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस का, तो माइनस रखेंगे, तो यहाँ पे जाएगा हमारा कॉस माइनस कॉस थीटा टू, और फिर क्या देखिए हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे, तो हमारा यहाँ पे देखिए माइनस, तो यहाँ पे हमारा माइनस लगेगा क्योंकि हम घटाएंगे, तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा वन, कॉस थीटा वन, ये हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो है इस प्रकार जो हो जाएगा, ये देखिए हमारा कोष्टक में जाएगा, यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि ये जो हमारा है माइनस का है। अब देखिए आगे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डब्लू बराबर हो जाएगा पी ई, और फिर माइनस का कॉस थीटा टू, और देखिए माइनस इसके अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा वन, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब हम क्या करें, देखिए हम जो हमारा ये है इसको हम आगे ले आएंगे, इसको पीछे ले जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा देखिए डब्लू बराबर पी ई कॉस थीटा वन और माइनस कॉस थीटा टू, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा क्या बचेगा, इसको जो हम आगे थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, जिसको हम थोड़ा और आगे तक सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको जो हम घटाएंगे, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा देखिए हमारा ये एक सूत्र हो गया, जो ये हमारा है ये भी हमारा क्या है, एक सूत्र हो गया, फार्मूला हो गया, ये पूरा भी हमारा एक क्या हो गया, फार्मूला हो गया, सूत्र हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला, ये भी हमारा एक फार्मूला हो गया। अब देखिए यदि हम क्या करें, यदि हम थीटा वन बराबर 0 अंश लें और थीटा टू बराबर थीटा लें, तो देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए यदि यदि क्या करें, यदि थीटा वन बराबर क्या लें हम 0 डिग्री लें, और फिर थीटा टू बराबर क्या लें, थीटा लें, तब देखिए क्या होगा हमारा, तब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे ये हमारा होगा, यहाँ पे देखिए तो ये हमारा डब्लू बराबर हो जाएगा, देखिए पी ई, और फिर देखिए कॉस थीटा वन, तो थीटा वन कौन कितने लिया, 0 डिग्री लिया, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, और फिर माइनस में
कॉस, क्योंकि हमने थीटा 2 का मान थीटा लिया तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, तो कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ पे हम कॉस 0 अंश के मान 1 रख देंगे, तो यहाँ पे W बराबर हो जाएगा PE, और कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, और माइनस का यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों यही हो जाएगा हमारा सूत्र, एक सूत्र हमारा ये हो जाएगा और एक फार्मूला ये हो जाएगा। तो यही होता है इसका व्यंजक। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।